बार बीजेपी इन चुनावों से काफी उम्मीद लेकर बैठी है। अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है और आज जैसे ही एक नेता रविंद्र रैना जो कि बीजेपी की कमान भी सूबे में संभाल रहे हैं, उनकी सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। उनकी सीट है नौशेरा। रविंद्र रैना ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान सरकार बनने के बाद तय होगा। रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी और शाह ने जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल दी। वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार में यहां डर का माहौल था। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी तो यहां भय, आतंक, डर और खौफ का माहौल होता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अथक मेहनत, अथक प्रयासों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त खुशहाली, अमन, शांति है। तो देखिए, राजनेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जनता है जिसे तय करना है कि किसके सर पर जीत का सेहरा जम्मू कश्मीर की जनता बांधने जा रही है। क्या मुद्दे हैं जनता के, आइए ग्राउंड से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे दो सहयोगी मंजूर मीर बड़गांव से इस वक्त मेरे साथ हैं और राही कपूर मेंढर से इस वक्त मेरे साथ हैं। मंजूर, आपके पास आ रही हूं मैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा आप रीड कर पा रहे हैं? वोटर्स से आप बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटर्स आज कश्मीर में अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? बडगाम में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए प्राची, ये चुनाव जो जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हो रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से लोग ज़मीनी सतह पर ये महसूस कर रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर जो है अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और लोग ये भी मानते हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने पिछले 70 सालों में ज़मीनी सतह पर उतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, जिसको लेकर वो खुलकर इस बार बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तस्वीर हमने लोकसभा चुनावों में देखी थी, पहली बार 1987 के बाद युवाओं की सबसे बड़ी संख्या लोकसभा चुनावों में देखी गई थी, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया था और अपने नेता को चुनने के लिए बाहर आए थे। वही तस्वीर अब विधानसभा चुनावों में भी पहले चरण में भी देखने को मिली और दूसरे चरण में भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि लोग आर्टिकल 370 को एक पॉलिटिकल इशू बताकर डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और फ्यूचर के लिए वोट कर रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि जिस नेता को वो चुनने जा रहे हैं उस पर उन्हें भरोसा है कि वो युवाओं की बात करेंगे। तो यही एक सबसे बड़ा बदलाव जो है कश्मीर में 35 सालों के बाद चुनावों में देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन, हिंसा नहीं देखी जा रही है, इलेक्शन बाइकॉट की कॉल नहीं है। लोगों में अब ये डर जो था, पहले होता था कि चुनाव है, चुनावों में क्या वोट करने जाएं या नहीं जाएं, वो डर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लोग ये मानने लगे हैं और ये समझते भी है और महसूस भी करते हैं कि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपने मसले और मसाइल जो है हल कर सकते हैं। और ये निसंदेह ही कश्मीर में 35 सालों के बाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिहाज से तो खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। जिन इलाकों को सेंसिटिव माना जाता था, जिन इलाकों में चुनावों को बाइकॉट करने की कॉल दी जाती थी, उन इलाकों में भी आज वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेंढर सीट पर हम चलेंगे। राही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राही, आप बताइए, मेंढर से क्या रिपोर्ट मिल रही है? यहाँ के पोलिंग बूथ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस इलाके में इस समय मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है और जम्मू कश्मीर का ये कहिए तो पहला गांव है। तो यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की गई, लोगों के मुद्दे जाने के, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है मतदान किया है, तो उनको साफ तौर पर कहना था कि हम बॉर्डर के लोगों की बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे विकास कार्य को लेकर वहां पर बंकर्स का लोगों ने इशू उठाया है, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं, और लोगों का ये भी मानना है कि बेरोजगारी, जैसे कि हमारे युवा हैं उनकी भर्तियां हो, तो तमाम तरह के मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है वो वहां पर जो है मतदान किया है। वहीं इसके साथ मेंढर के कुल 142 जो है वो पोलिंग स्टेशन है,
वहां पर डिफरेंट लोकेशन पे बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव जो है वो चल रहा है। लोग मतदान को बड़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और राजौरी पुंछ दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर ताबड़तोड़ यानी बम्पर वोटिंग, लोग सुबह 7 बजे से बड़ी बड़ी कतारों में जो है वो वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की प्राथमिकता है। हालांकि लोगों से कुछ सवाल भी पूछे गए, जैसे धारा 370 या अन्य मुद्दों को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ विकास तक मतलब है कि जैसे जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो है वो बन रहा है, तो कुछ विकास कार्य भी लोगों ने गिनाए कि पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदला भी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार चुनकर आएगी, हम उस पर यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो, विकास हो, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो लोगों ने उजागर किए। यंगस्टर वोट इस बार जो है वो काफी संख्या में देखने को मिले, जो युवा वोट है जिन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया है, तो उनको भी उम्मीदें हैं सरकार से कि आने वाले जो समय में है कि उनके लिए बेहतर से बेहतर जो जॉब्स पॉलिसी है या तमाम तरह की चीजें जो है वो सरकार लाएगी, तो वो उनकी जो सबसे बड़ी सालों प्राथमिकता बाद रहेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव वोटर्स के लिए कितना अहम है, ये वोटर्स ने अपनी कतारों में बता दिया है, अपनी संख्या में बता दिया है, अपने मुद्दों में बता दिया है। बेशक राजनेता बड़े बड़े मुद्दों का जिक्र करें, लेकिन मूलभूत सुविधाएं और विकास एक अहम मुद्दा है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के वोटर्स के दिल में है।